बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार आपके टी टाइम के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो शाम की चाय के साथ अगर कोई स्नैक्स वगैरह ना हो तो शाम की चाय का भी मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ शाम की चाय के साथ स्नैक्स तो लेते ही हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स लेकर आई हूँ और बिल्कुल लो बजट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपका इसके ऊपर कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। तो हमने इसके अंदर पोटैटोज़ और ब्रेड यूज़ की है, जो कि हर घर में अवेलेबल होती है। तो चलें अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, अच्छा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो चलें रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हमने 6 से 7 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और यहाँ पर हमने ले लिए थे 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़। इनको हमने पील करके पानी के अंदर बॉईल कर लिया था नमक डालने के बाद, और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। स्मॉल साइज़ की हमने एक प्याज ले ली, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। 2 अदद हमने हरी मिर्ची ले ली, उनको भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और यहाँ पर लहसुन के दो क्लोव्स ले लिए थे हमने, इसको हमने फ्राई कर लिया था और अब हमने इसको चॉप कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं वो भी देख लें। सॉल्ट हमने ले लिया था 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लेना है, 1 टीस्पून हमने लेना है चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून हमने लेना है क्यूमिन सीड्स और 1 टीस्पून हमने लेनी है वाइट पेपर पाउडर। तो सिर्फ यही स्पाइसेस जाने वाले हैं हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी के अंदर। तो चलें, अब हमने अपने पोटैटोज़ के अंदर बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी और ये सारी स्पाइसेस जो मैंने आपको भी दिखाई हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद हमने पोटैटोज़ को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और ये जो गार्लिक हमने फ्राई किए थे इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। तो आपने गार्लिक को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके साथ आपकी जो पोटैटोज़ का मिक्सचर है ना, इसके अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो आपने इसको पहले फ्राई कर लेना है और फिर इस तरह से बिल्कुल बारीक सा चॉप करके हमने ऐड कर देना है अपने पोटैटो मिक्सचर के अंदर। और इसको मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए इस मिक्सचर को हमने इसके अंदर एक कुकिंग ऑयल का एक चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का हमने ऐड कर दिया और इसको दोबारा से मिला लेंगे। तो चलें जी, ये अच्छा सा हमारा एक मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने ले ली ब्रेड का एक स्लाइस और इसको हमने इस तरह से बेल लेना है और बारीक कर लेना है। तो ये देखें, ये अब बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ की मदद से पानी लगा देंगे। तो पानी लगाने से और बेलने से ये होता है कि जो हम इसको शेप देने वाले हैं, जो इसकी हम बॉल बनाने वाले हैं, उसमें हमें आसानी हो जाएगी और इसकी जो बॉल की शेप है वो बड़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो ब्रेड के कॉर्नर्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है अगर आप नहीं भी करते तो ये देखें, इसी तरह से हमने सारे जो पोटैटो बॉल्स हैं हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं कोटिंग की तरफ। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने 2 खाने के चम्मच मैदा ले लिया है, 1 अदद हमें अंडा चाहिए और यहाँ पर हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो चलें, अब हमने बनानी है एक ज़बरदस्त सी स्लरी हमने बनानी है। तो ये देखें, एक प्लेट के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच मैदा डाल देना है और अब हमने इसके अंदर 1 अदद अंडा मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, मैदे के अंदर
अंडा हमने शामिल किया और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, मैंने एक बाउल के अंदर मैदा और अंडा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करना है। और ये देखें, हमने इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। तो एक अच्छी सी स्लरी हमने बनाकर तैयार कर ली है कोटिंग के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, ब्रेड क्रम्स के अंदर हमने 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो इससे बड़ी अच्छी कोटिंग होती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने स्लरी जो बनाई थी उसके अंदर हमने अपना पोटैटो ब्रेड बॉल जो है वो लगाया है, अच्छी तरह से उसको कोट कर लिया है। तो अब हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं हमारे पास, हमने इसको कोट कर लेना है। तो बाकी वाले भी हम इसी तरह से सभी तैयार कर लेंगे। तो अंडा और मैदा और उसके अंदर हमने सिर्फ पानी ऐड किया है, हमने उसके अंदर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। तो सिर्फ इन तीनों चीज़ों के साथ हमने एक ज़बरदस्त सी स्लरी बनानी है और इस स्लरी का मेन रोल है हमारी डिश के अंदर, क्योंकि इसके साथ ही हमारे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखें, हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया, हमने इसके अंदर अपने ज़बरदस्त से जो हमारे पोटैटो बॉल्स बने हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऑयल को इतना ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना कि हमारी जो आइटम है वो बिल्कुल जल जाए या ऊपर से वो गोल्डन हो जाए और अंदर से वो कच्ची रह जाए। तो ऑयल को हमने हमेशा इतना गर्म रखना है कि हमारी जो डिश है, जो हमारी आइटम है, फ्राइड आइटम है, उस पर एक अच्छा सा कलर भी आना चाहिए और वो अंदर तक पकनी भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पोटैटो तो अंदर से बिल्कुल कुक थे और फिर भी हमने इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल हमने मीडियम रखी थी। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर इसके ऊपर आ रहा है, गोल्डन ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी हाई टी के अंदर भी इस आइटम को रख सकते हैं। आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस रेसिपी को। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखें, इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और ये देखें जी, दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है, अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, कितनी इसके ऊपर क्रिस्पनेस आई है और कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी थोड़ी सी मेहनत के साथ एक मज़ेदार सी हमारी फ्राइड आइटम बनकर तैयार है, जो हमारी टी टाइम को भरपूर मज़ेदार बना देती है। तो ये देखें, हमने अब दूसरा बैच पीस के अंदर डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो ये देखें, इसी तरह से हमने जो बच गए थे हमारे पोटैटो बॉल्स वो भी फ्राई कर लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों को स्कूल टिफ़िन के लिए भी ये दे सकते हैं, उनके लंच टाइम के लिए, तो वो भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, हमारे जो ज़बरदस्त से पोटैटो बॉल्स हैं वो बनकर तैयार हैं।
तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी, तमाम हमारे पोटैटो बॉल्स, क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार हैं। तो अब बारी है इनकी मज़ेदार सी प्रेजेंटेशन की। तो इस तरह से हमने एक प्लेट में सारे हमारे क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स निकाल लेने हैं। तो अब हमने इनको गर्मा गर्म केचप और मेयोनेज़ के साथ और गर्मा गर्म टी के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ हमने इनको सर्व करना है। तो अब तो आपकी टी टाइम का जो आपका मज़ा है वो दोबारा हो जाएगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह, और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, केचप के साथ हमने इसको डेकोरेट किया और फिर मेयोनेज़ के साथ इस तरह से। और आपने देखा कि हमारी थोड़ी सी मेहनत से हमारी कितनी मज़ेदार सी एक रेसिपी बनकर तैयार हो गई। तो अगर आपके घर में मेहमान आए टी टाइम पर, तो आप ये झटपट उनके लिए बनाएं और इनको भी इंजॉय करवाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें। और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।